भाजपा का तो हमेशा से यही प्रोपेगेंडा रहता है कि सपोज अपन कोई भी चीज़ है, आप किसी के सामने जैसे लॉलीपॉप रख देते हैं आगे के लिए, जीतने के लिए। अभी अगर कहीं भी कुछ भी अच्छा कर देते हैं वो 4.5 साल 4 साल वहाँ कहाँ जाती है भाजपा। बाकी तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, बट भाजपा के लिए इतना बोलूँगा, इतना बुरा भी नहीं किया है। बट कहने का मतलब ये, अपन किसी से बात करें किस चीज़ के लिए करेंगे, बीजेपी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ज़्यादातर के नेता हैं अपने कुछ कार्य अच्छे करते हैं, कुछ जो इनकी पकड़ में नहीं है वो गलत करते हैं। तो बीजेपी हर जगह तो अच्छी नहीं है। हर देश में जितनी आर्मी है हमारे देश में उससे डबल है। ठीक है, चाइना से भी एक्टिव फोर्स में चाइना से हम ज़्यादा हैं। हर बंदे को हम पुलिस की नौकरी नहीं दे सकते, हर बंदे को हम आर्मी में ज्वाइन नहीं करवा, सीआई से भी नहीं करवा सकते। आप अपना रोजगार देखिए ना। सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जियो चालू कर दिया, 2-2 जीबी डेटा दे दिया, युवाओं को कोई मतलब ही नहीं है। 2 जीबी डेटा ख़त्म कर रहे हैं, फिर 19 रुपये का एड ऑन पैक कर ले रहे हैं। देश में कई बार जितने हम 60-65 साल में नहीं बने उतने मोदी सरकार ने 9 साल में दे दिए हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए भाजपा की, जिस तरह से 6 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी में से राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने एम्स ट्रोमा का शिलान्यास किया है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या चुनाव जीतने के लिए कार्य हो रहा है या भाजपा काम करती है, क्या कहें? भाजपा का तो हमेशा से यही प्रोपेगेंडा रहता है कि सपोज अपन कोई भी चीज़ है, आप किसी के सामने जैसे लॉलीपॉप रख देते हैं आगे के लिए, जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने काम नहीं किया, काम बहुत अच्छे किए हैं। आपने डिजिटल इंडिया कर दिया है, बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, लेकिन रोज़गार के लिए और अपने जैसे इकॉनमी जिस तरीके से बिजनेस ग्रोथ होनी चाहिए वो बिजनेस ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। अभी अगर कहीं भी कुछ भी अच्छा कर देते हैं वो 4.5 साल 4 साल वहाँ कहाँ जाती है भाजपा। बाकी तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, बट भाजपा के लिए इतना बोलूँगा, इतना बुरा भी नहीं किया है। बट ये उसी टाइम किया जाए तो ज़्यादा बेटर नहीं है। बहुत आप ये कहना चाहते हैं कि जो 9 साल से अब सत्ता में है, ये काम उस वक्त किए जाते, अब ना किए जाते चुनाव? जी जी, अब युवा बेरोजगार है तो सबसे बड़ी बात ये बेरोजगारी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि युवा बेरोजगार नहीं है, आप भी जानते हैं। बट कहने का मतलब ये, अपन किसी से बात करें किस चीज़ के लिए करेंगे, बीजेपी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ज़्यादातर के नेता हैं अपने कुछ कार्य अच्छे करते हैं, कुछ जो इनकी पकड़ में नहीं है वो गलत करते हैं। तो बीजेपी हर जगह तो अच्छी नहीं है। हर जगह अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी भी है। अच्छी भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है बीजेपी में इतना डिजिटल हुआ, बहुत खुल के लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बट आज के टाइम में ये दिखा के ऐसा करना वैसा करना, सबसे पहले युवाओं के लिए रोज़गार होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जियो चालू कर दिया, 2-2 जीबी डेटा दे दिया, युवाओं को कोई मतलब ही नहीं है। 2 जीबी डेटा ख़त्म कर रहे हैं, फिर 19 रुपये का एड ऑन पैक कर ले रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि हम बेरोजगार हैं, क्या हैं, कि किस दिशा में जाना है। जी जी जी। जोधपुर में एम्स ट्रोमा का शिलान्यास किया है पीएम मोदी ने। क्या लगता है विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनको जीतने के लिए सब किया जाना है? उनको जीतने के देश में कई बार जितने हम 60-65 साल में नहीं बने उतने मोदी सरकार ने 9 साल में दे दिए हमको। जितने आईआईटी 60 साल में नहीं बने उतने 9 साल में हमको दे दिए। और रही बात बेरोजगारी की, जो 250 रुपये का नेट ख़त्म कर रहा है महीने में या दिन में, तो उसको रोज़गार नहीं चाहिए, उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि हम रोज़गार क्यों हैं, हम बेरोज़गार क्यों हैं। क्योंकि हम रिचार्ज करवा लेते हैं, ठीक है, इतने सारा नेट देखते हैं। यार एक बार मैम एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं तो खपत ज़्यादा है, हर चीज़ की खपत है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, दाल हो, कोई भी XYZ कोई सा भी आइटम हो, सब खपत ज़्यादा है। और जब यहाँ पे अगर रोज़गार नहीं है ना, तो पूरे विश्व में कहीं रोज़गार नहीं मिलेगा आपको। आप अगर यहाँ पे छोटा सा सब्जी की दुकान भी लगाओगे ना तो 1000 रुपये कमाओगे। लेकिन दिक्कत ये हमारे युवाओं के माइंड में भरा हुआ है, रोज़गार क्या होता है कि सरकारी जॉब। सरकारी नौकरी, क्या हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है? मैम एक चीज़ बताइए, हर देश में जितनी आर्मी है हमारे देश में उससे डबल है।
ठीक है, चाइना से भी एक्टिव फोर्स में चाइना से हम ज़्यादा हैं। हर बंदे को हम पुलिस की नौकरी नहीं दे सकते, हर बंदे को हम आर्मी में ज्वाइन नहीं करवा, CI से BS नहीं करवा सकते। आप अपना रोज़गार देखिए ना, आपको 15-18 हज़ार की जॉब चाहिए नहीं, लेकिन आप 15,000 रुपये एक गर्लफ्रेंड पे, एक मतलब अय्यासी में, पार्टी में खर्च कर देंगे। ठीक है, कोई भी लड़का देख लीजिए, 2014 से पहले हमारे पास ये जब ये मोबाइल था ना, वो 30,000 का आता था। और 2013-14 के बाद कितने का हुआ? 12,000 का। और 12 भी ना हो तो 1,000 रुपये जेब में डाल के ले जाओ, फाइनेंस करा के ले आते हैं हम। ठीक है, लेकिन हमने जॉब कहाँ चाहिए? सरकारी ही जॉब चाहिए, प्राइवेट हम कुछ करना ही नहीं चाहते। 15,000 की जॉब, रोज़गार तो मैम वो भी है, प्राइवेट जॉब करोगे तो 15,000 18,000 मिलेंगे। 2013 से पहले ई-कॉमर्स कंपनियाँ कितनी थी? एक। 2013 में ई-कॉमर्स कंपनी एक थी, अमेजोन ओनली। उसके बाद फ्लिपकार्ट आया, बिग बास्केट, ग्रोफर, ब्लिंकिट, जेप्टो, ठीक है, बीबी नाउ, और भी तमाम कंपनियां, बैटरी स्मार्ट वगैरह बहुत सारी आई, सैड इफेक्ट्स आई। कितना रोज़गार देते हैं पता ही है? कितना आपको पता है कि फ्लिपकार्ट ने कितना रोज़गार दिया? डिलीवरी बॉय है, 30,000 रुपये में कमाता है महीने पे, आईफोन लेके घूमते हैं। और जेप्टो का जो ओनर है ना, अरे क्या बात कर रहे हो, जेप्टो का जो ओनर है, क्यों नहीं ले सकते? सबकी बात हो रही है। नहीं, लेने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब तो नहीं रह सकते ना। सबको नहीं रह सकते, क्या हाँ, वजह है? वो वजह ये है कि आपने अभी बड़े अच्छे तरीके से बता दिया मुझे कि युवाओं के पास 30,000 का फ़ोन था उस टाइम पे। उस टाइम बिजनेस की ग्रोथ कितनी थी और आज कितनी है? बिजनेस ग्रोथ बताइए आप तो मुझे। वही तो कह मैं रहा हूं। एक ही ये बात एक- मैम से ये यही बोला डेवलपमेंट, मैंने। ये मोदी, बिजनेस ये ग्रोथ बताइए डेवलपमेंट ना। ही तो है कि हम कूपन खरीदते थे 11 वाला 7 रुपये मिलते थे, आज हम 149 में पूरा महीना चलाते हैं। ये सस्ता हुआ। LED जो हम 30-40 हज़ार की सर, यही खरीदते तो थे, नहीं सुनिए समझ तो पा रहे हैं आज 10,000 की है। आप मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाहते हैं कि जो शिलान्यास हुआ है जोधपुर में, बिल्कुल वो जो है भाजपा काम कर रहा है, ये विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर कोई वो नहीं है। नहीं मैम, इससे पहले जो हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, हाईवे नहीं थे यहाँ पे, लेकिन हाईवे बनाए मोदी जी ने। तो वहाँ तो जब चुनाव नहीं थे, वो चुनाव IIT भी जम्मू कश्मीर में खुला, श्रीनगर जैसी जगह पे, जहाँ पे आतंकवाद के सिर्फ बम फूटे जाते थे। और सुनिए, और सेना, सबसे बड़ी मैम जो उपलब्धि होती है वो भारत मजबूत कितना है, सेना कितनी मजबूत है, और हमारी इकोनॉमी कहाँ है। आज हम 10वें नंबर से 2013 में हम 10वें नंबर पे, 11 नंबर पे स्टे करते थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। और भगवान ने चाहा कि 2-4 साल में हम तीसरे, चौथे, दूसरे नंबर पे भी आएंगे। ठीक है, तो एक मोदी का ये पावर है कि विदेश में आज हमारी नीति क्या है आपको पता है। पहले हम चाइना वाले, पाकिस्तान वाले बम ब्लास्ट कर देते थे, हम UN में जाके शिकायत करते थे। आज पाकिस्तान, कांग्रेस जैसे ही खत्म हुई, पाकिस्तान भी कोलैप्स कर गया। वो भीख कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। उनकी GDP कितनी है? और जब कांग्रेस थी तब उनकी GDP हिंदुस्तान से आगे होती थी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधा सीधा यही बोलना चाहते हैं कि भाजपा ने काम किया है। मतलब चुनाव को लेकर भाजपा के कोई वो नहीं है कि ये चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब कुछ दिया जा रहा है। पूरी साल काम हुआ। एक बात बताओ मैम, हिंदुस्तान रोड बनाने में नंबर 1 है या नहीं? आप बताइए। मैं नहीं कहता, चलो मैं तो, आप ये बोलो मोदी भक्त है, अंधभक्त भी बोल देते हैं कई लोग, लेकिन भक्त कौन होता है? जो भगवान होता है उसका भक्त होता है। अब जो, एक बात बताइए मैम, जो चमचे हैं, ठीक है, भक्त और चमचे दो अलग अलग होते हैं। चमचा किसका होता है? जो कुछ नहीं है, लेकिन हमने वो वाली कटप्पा वाली कहानी है कि राजा माता को वचन दिया कि गुलामी करनी है, तो वो वाली बात नहीं। जो सच है, जो राष्ट्र के साथ है, जो देश को आगे ले जाएगा, हम उसके साथ हैं, ये बात है। जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की, क्या जोधपुर में जो शिलान्यास किया गया है एम्स ट्रॉमा का, क्या विधानसभा का स्टंट है, उसके चुनाव का स्टंट है, या वाकई में भाजपा काम कर रहा है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।